मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। और ये धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसे उनकी मौज होती हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो वो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं चटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा मेरी संगत आगे बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है इस तरह मेरी संगत बढ़ेगी। फिर बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं समझ पाए इशारों को, वचनों को, वादों को, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। हमारा जब बंद हो जाएगा तो जगह रहेगा, मैं करूँगा। ये भी कहा गया था कि पहले हथौड़ी बनेगी, फिर हथौड़ा और फिर धन, तो सबकी बुद्धि समझ बैठ जाइए आप लोग। ये सब इशारे आपके सामने किए गए, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं है, इसलिए तुम सत्संग का संदेह भूल भ्रम में चले गए और आपने अपना कितना बड़ा आध्यात्मिक तरक्की का नुकसान किया। अब तक आप कितनी दूर मंजिल पर निकल जाते, लेकिन भूल भ्रम के कारण तुम और पीछे चले गए। जहाँ से तुमको सद्गुरुदाता दयालु ने सुना के सत्संग और सिखा करके करा के आपको निकाल के खड़ा किया था, लेकिन काल ने ऐसा दांव मारा, काल के जीवों ने आपको भटका दिया, बर्मा दिया, फिर काल की तरफ ले गए। काल के सामान में फिर आपको फंसा दिया। वही रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान अधिकार, ये काल का सामान, इसी में आपको फिर से फंसा दिया। आप ये नहीं समझ पाए कि हमको जगाने के लिए, चिताने के लिए, होश में ले आने के लिए कितना सुनाया और समझाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक ये समझाने का समय, चिताने जगाने का समय आपके साथ में दिया गया, लेकिन आपने एक भी वचन को संभाल के नहीं रख पाया। ये कितनी बड़ी भूल आपकी है। उस भूल का कितना बड़ा परिणाम कि आज गुरु परिवार में शंका के बादल छा गए। चारों तरफ शंका ही शंका, संदेह और भूल भ्रम के सिवा और कोई सच्चाई, अच्छाई और नेक भलाई कुछ नहीं दिखाई दे। ये कितना बुरा समय है। क्या इससे और कोई बुरा समय होगा कि अच्छाई सच्चाई के रास्ते पर खड़े होकर फिर आप नीचे गिर गए, फिर उधरी चले गए जहाँ से आपको निकाला गया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य का समय जीवों का क्या हो सकता। इसलिए प्रेमियों,
ये तो सर आपको उनकी दया का नहीं। काल शक्तियों का इतिहास पढ़िए आप। भगवान राम ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट दिया। कृष्ण भगवान ने एक बार समझाया, वो कल से बंसी नहीं माने तो तब मार काट के खलियान कर। लेकिन ये दयाल शक्ति है, ये मारने काटने के लिए नहीं आई है, ये सबको सुधारने के लिए, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सारी जीवात्माओं को भवसागर से पार करके उनको घर पहुंचाने के लिए आई है। इसलिए इस शक्ति का खेल, इसका काम बिल्कुल निराला, जो दुनिया में न कभी किसी ने किया और न कोई कर रहा, न कोई कर सकेगा। आपको काम से पहचान करनी चाहिए। काम पे नाम की पहचान होती है। अगर काम न देखो तो कोई नाम नहीं रखा जाता। तो आपने भौतिक जगत में जानकारी के लिए जब काम देखा, ये लकड़ी का काम कर रहा तो आपने बढ़ई कह दिया, लोहे का काम करते देखा लोहार कह दिया, और सोने का काम करते सुना के। यद्यप उसका ये नाम नहीं है, ये तो उसके काम का नाम है। शरीर का नाम तो माँ बाप ने और कुछ रखा। इसी तरीके से माँ बाप ने अपनी परिचय के लिए जो नाम रखा वो असली नाम नहीं है। असली नाम प्रेमियों काम का, जिससे काम हो जाए, अपना हो जाए और सब जीवों का कल्याण और भला हो जाए, वो असली नाम होता है। उसी नाम से काम होता है, उसी नाम से जीवात्माओं को जगाया जाता है। वही नाम बेड़ा बनाकर और सागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाया जाता है। इसलिए अभी तो नाम की पहचान आपको नहीं। यही पूछते हुआ इसका क्या नाम, उसका क्या नाम। अरे बच्चा पैदा होता है, क्या कोई नाम को लेके आता? नाम लेके पैदा होता है, जाति लेके पैदा होता, मजहब धर्म लेके पैदा होता, छोटा बड़ा गरीब अमीर बन के आता। ये तो आपको सोचना ही चाहिए। ये नाम यहाँ पर जो काल के देश में आए जीव, तो अपने परिचय पहचान के लिए ये शरीर का नाम रख दिया। जैसे शरीर जड़ है, नाम भी जड़ हो जाए। जैसे शरीर जब जड़ता में पहुंच जाता है, यानी जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है, तो ये शरीर जड़ होता और नाम भी जड़ हो जाता। न कोई नाम लेता है, न कोई शरीर को रखता। ये तो जानकारी आपकी नित्य की है। इसी जानकारी से अगर आप समझ लेते और जाग जाते, चेत जाते, तो जड़ता की ममता में कभी नहीं फंसते आप। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड को इसीलिए लिखाई, वो जीवों के सारे प्रश्नों का उत्तर है और जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है रामचरितमानस का उत्तरकांड। लेकिन वो तो आपने पढ़ा नहीं और किसी ने उसको पढ़ने के लिए कहा नहीं, इसीलिए आप मूल ब्रह्म में चले गए। बड़े सात शब्दों में लिखा, जल चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटन कठिनाई। कहते काल माया ने मिलकर जल चेतन की गांठ लगा दी। यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि वो स्वतः खोल ले। पकड़ो उसको उस गांठ की खुलवाने के लिए किसी समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। सहयोगी कौन? जिसने अपनी जड़ता ममता की गांठ को खोल लिया हो, बिल्कुल स्वतंत्र आजाद हो गया हो, उन पर काल माया का कोई प्रभाव न रहा हो, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, न ईर्षा राजस, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, वो जन चेतन की गांठ से अलग हो जाता। ऐसा महापुरुष मृत रोग मंडल पर आकर जीवों की जड़ता की ममता से अलग कर सकता है और जल चेतन की परिभाषा बता करके और जल जीवों को यानी चेतन का ज्ञान दे देता। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। इसलिए ये 5 दिवसीय कार्यक्रम, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण का, शाकाहारी बनने का, जिसके ऊपर कई के बाबा पकड़ा हुआ उठा लिया,
समस्त इंसानों को जिसकी जरूरत है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं। बाबा जी ने पहले ही कहा था, जोर लगा ले अगले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। इस झंडे के नीचे सब झंडों को आना पड़ेगा, क्योंकि जितने झंडे आप देख रहे हो, काले नीले पीले हरे लाल, ये सब अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान अधिकार के झंडे, और ये झंडा प्रभु का, प्रभु नाम का, ये प्रभु की समता है। मृत्युलोक से लेकर सतलोक अनामी धाम तक जब प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम को जगा दिया, प्रभु नाम का प्रचार करा दिया, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगा दिया और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर ऐलान कर दिया, जो मेरे प्रभु नाम बेड़े पर सवार हो जाएंगे उनकी जीवात्माओं को मैं उनके घर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, ये वादा सृष्टि में किसी का नहीं, न पहले किसी ने किया, न आज न आगे कोई कर सकेगा। आपको वादों पर, बदलों पर, प्रतिज्ञाओं पर, संकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो किसी ने वादा किया नहीं है। इस सृष्टि का नियम है कि जो भी आया वो काल माया के दायरे में रहा, कभी काल माया पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। लेकिन आज समृद्ध माली ने क्या कहा कि मैं काल को भगाऊंगा, यानी कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जिसने कलयुग के भगाने का वादा किया, आप तक जितने राजे महाराजे बादशाह और धनी मानी ज्ञानी विज्ञानी और ऋषि मुनि योगी महान जो भी आए, सबको काल के अधीन रहना पड़ा। लेकिन आज का समृद्ध मालिक कल काल को भगाने के लिए प्रतिज्ञा की, वादा किया है कि मैं जब तक काल को भगा नहीं दूंगा, यानी कलयुग को भगा नहीं दूंगा और सतयुग को लाके खड़ा नहीं कर दूंगा, तब तक इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप लोग शंका में कैसे चले? अभी तो कोई वादे की शुरुआत भी नहीं हुई। जो वादे किए गए, वचन उच्चारण किए गए, संकल्प प्रतिज्ञा की गई, अब एक किसी की शुरुआत नहीं। और कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए। तो मैंने कहा भाई, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का? इस संसार में किसी इंसान के बस की बात है ये एक युग को भगा दी? यहाँ तुम किसी रिश्ते को नहीं भगा सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत हुई, तुम उसको नहीं भगा सकते हो, तो ये युग परिवर्तन कौन करेगा? जब तुम्हारे यहाँ रिश्ते परिवर्तन होता है तो अक्सर लोग बीमार पड़ जाते, सर्दी जुकाम बुखार खांसी आने लगती। जब हमारे आपके अंदर ऋण परिवर्तन के बर्दाश्त करने की क्षमता, ताकत, शक्ति नहीं है, तो बाबा जी का युग परिवर्तन आप कैसे बर्दाश्त करोगे? इसीलिए बाबा जी ने शाकाहारी बनने की प्रार्थना की कि अगर आप लोग शाकाहारी बन जाओ तो मेरे युग परिवर्तन को देख सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे, तुम्हारे अंदर शक्ति और क्षमता पैदा हो जाएगी। लेकिन लोगों की समझ में अभी नहीं आ रहा कि शाकाहार का मूल मकसद क्या है, शाकाहार का संबंध किससे है और कहां तक किस तरह का। ये तो धीरे धीरे जब आप सत्संगों में आओगे और वचनों को सुनोगे, शाकाहार के शुद्ध संदेश को जब मतलब सुनोगे, अपनाओगे जीवन में, तो धीरे धीरे आपको उसका लाभ खुद मालूम देने लगेगा कि शाकाहारी बनने का क्या लाभ। एक तरह का नहीं, चौमुखी लाभ है। शरीर निरोग हो जाए, बीमारियों से मुक्त पा जाए, ये कितना बड़ा लाभ। जब बीमारी नहीं, जब शक्ति बराबर बनी रहेगी तो आप भक्ति भी कर सकोगे। बिना शक्ति के भक्ति भी नहीं होती। अब भक्ति करना चाहते हो
लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, बीमारियों ने सब चूस लिया, कुछ आपके शरीर में रहा नहीं, कोई बर्दाश्त क्षमता नहीं है, तो फिर आप भक्ति कैसे करोगे? गुरु भक्ति इतना सरल नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करना है आसान, इतना नहीं जितना बाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, और जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, और जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। देखो कितनी बड़ी बात थी। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या था, लेकिन लोग उसको भी नहीं समझ पाए, उसको भी लोग नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो शायद गुरु भक्ति से आप अलग नहीं हुए और चेला भक्ति में नहीं फंस जाते हैं। तुम सब तो चेला भक्ति कर रहे हो। मैंने लोगों से पूछा कि जब तुम मथुरा गए थे तो गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? जोर से बोलो। गुरु भक्ति। आप मथुरा गए थे, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। आप मथुरा गए थे, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। अब किसको मानना? अब किसको मानना? जरा ये देखो, यदि गुरु को भूल गए, चेलों पीछे दौड़ पड़े, क्या चेला काम करेगा? ये भवसागर से क्या कोई चेला तुम्हें पार करेगा? नहीं। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरे ना कोई, और जो बीरा इस शंकर सब होई। आगे कितना स्पष्ट लिखा आगे से पकड़ो कि भवसागर को पार करने के लिए कोई कितना धर्मवान, बलवान, बुद्धिमान, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बिना समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। गुरबाणी भी आपको समझा रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो सब बिगाड़ देंगे तुम्हें। बाकी सब बिगाड़ने वाले, कोई बनाने वाला नहीं। गुरबाणी ये भी कह रही कि सतगुरु गुरु बहुत तेरे, ताकि आपको शंका न हो जाए कोई स्वार्थी लोभी लालची दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बनकर तुम्हें कहीं धोखा न दे दे। इसलिए गुरबाणी पहले से इशारा कर रही कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता। तो इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए, तो इनसे पूछो कि दूसरा कौन आ रहा? क्या दूसरा कोई आ गया कि आने वाला है? इनसे पूछो। गुरबाणी कह रही है कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, यानी शरीर को, यानी मतलब स्वच्छ पाक साफ निर्मल पवित्र रखने के लिए तुम्हारे साथ तमाम गुरु जोड़ेंगे। लेकिन असली सतगुरु की पहचान के लिए उन्होंने ये सब किया और आपको बताया कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा, लैले नौ जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना, बचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना, छठवा गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवा सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों, ये सतगुरु का काम। जीवात्मा जहां से आई है उसको वहीं पहुंचा दी और उसके असली सच्चे मालिक
पिया प्रीतम से मिला दे। ये काम सदगुरु का है और सदगुरु समय का ही किया। ये भी आप भूल गए। बच्चों को भूलते ही आप कितने खतरे में चले गए, कितने शंका संदेह भूल ब्रह्म में चले गए, अपने सत्य सदगुरु से दूर हो गए। उन्हीं में शंका संदेह भूल ब्रह्म आप करने लगे। ये कितना भारी नुकसान और गुरु का कितना बड़ा अपमान है, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। ये कितना बड़ा अपमान है जो कह रहे गुरु मर गए मर गए मर गए। मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के लिए। जब किसी से झगड़ा होता है तो क्रोध में आके आप कहते हो इसका बाप मर जाए, इसका भाई मर जाए, इसका पति मर जाए, और सबने कहा गुरु मर गया। ये अपमान तुमने सबने किया है और आज भी जो कर रहे हैं इनको कभी माफी नहीं मिलेगी। आज भी कर रहे, अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़ा सबसे बड़ा अपमान है और सबसे बड़ा असत्य है ये। जब आप चुनाव के टाइम में ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, ये किसको जिंदाबाद कहते हो? अपने प्रतिद्वंदी को मुर्दाबाद के नारों से घोषित करते। और बड़ा अपमान करना चाहते हो तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते हो। और तुमने तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया और मुर्दा भी कहा और मथुरा में पुतला भी जलाया आपने। कौन सा अपमान आपने छोड़ा ये तुमको नहीं मालूम है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा करता या सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस पाप के दोषी तुम सब लोग हो। तुमने सबने ये कहा है और सबने जो तीनों ने किया और उनके कहने में आकर उन्हीं के पीछे चलकर तुम गुरु के अपमान में सम्मिलित हुए हो। लिहाजा ये माफी तुमको भी नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम्हारा एक मौका आपको दिया गया है। काल शक्तियों ने तो दोबारा मौका दिया ही नहीं, लेकिन दयाल शक्ति की हमदर्दी जीवन पर देखिए, एक बार फिर मौका दे दिया कि चलो एक बार इनको फिर बता दिया जाए, बच्चों की जानकारी फिर दे दी जाए। ये 10 वर्ष से लगातार ये गुरु बच्चों की जानकारी दी जा रही। यहाँ कोई अपनी जानकारी, अपने मान सम्मान की जानकारी और रुपए पैसे धन मांगने लेने की जानकारी नहीं दी जाती। ये दरबार है, दरबार से लुटाया जाता है, लिया नहीं जाता, दिया जाता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दुकानों पर बिना पैसे का सौदा नहीं मिलता। जो दुकानें लगा दी गई, जब पैसा दोगे तभी सेवा दो, ये दो वो दो, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा ये लो ये लो ये लो। ये किसी ने आज तक तुमसे कहा? तो तुम लेने गए थे कि